ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोले शिव शंकर भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। गणेश भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो, गणेश पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो, सीताराम राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन ब्रह्मा जी कहते हैं। अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ करने वाली हैं। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में, बच्चों जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस संसार का जो सुख सुविधा है वो पाठ पूजा से कैसे मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में शयन से मतलब बिस्तर से आप अपने बेड से उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहिता भगवान शिव का स्मरण करें तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करें। देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमा कांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में शीतल होकर मुझ जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातून करें। सूर्य उदय होने से पहले ही दातून करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों छठी प्रतिपदा अमावस और नौमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्तों को यत्न पूर्वक दातून को त्याग देना चाहिए। आकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विद्रुप स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार श्रद्धा संक्रांति ग्रहण महादान
तीर्थ उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करें। शिव भक्त मनुष्य बच्चों, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो सूर्य ग्रहण लग जाए, अमावस हो, छठ हो, पूर्णमासी हो, या कोई जैसे शिव जी का हो, शिवरात्रि हो, तो इसमें गर्म जल का स्नान नहीं करना चाहिए। गर्म जल का स्नान करने से अपने शरीर का जो थोड़ा मोड़ा पुण्य आया हुआ होता है वो नष्ट हो जाता है। प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान ना करें। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करें। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके बच्चों, जैसे कि अगर आप नहाने के बाद तेल नहीं लगाते, नहाने से पहले तेल लगाते हैं, अगर आप नहाने से पहले तेल लगाते हो तो आप दिन का विचार कर लो। जैसे मंगलवार को नहीं लगता बेटा, शनिवार को सरसों का तेल शरीर में नहीं लगाना चाहिए। शनि ग्रह मजबूत होता है इससे, अगर सरसों का तेल लगाओगे तो इस वजह से शनि का प्रकोप आप पे ज़्यादा होगा। तो आप शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन तेल आप शरीर में मत लगाना, चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेल भंग करना, तेल लगाना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी तेल लगाना दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। जैसे आप लगातार किसी को आदत है नहाने से पहले तेल शरीर में मालिश करके नहाता है, तो उसको बच्चों कोई दिन और कोई बार उसको परेशान नहीं करता, क्योंकि वो नियम है। जैसे कोई शिव भक्त है, शिव का पूजन करता है, वैसे ही अपने शरीर में वो तेल लगाता है तो वो नियम हो जाता है उसका। तो आप किसी दिन भी लगा सकते हो, एक ग्रहण को छोड़ के, दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। अगर आप नहा रहे हो तो ये ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण उत्तर के तरफ नहीं होता है। पूरब, जैसे नहाओ तो पूरब और उत्तर के तरफ मुख करके नहाओ, और पूरा ये दक्षिण पश्चिम के तरफ मुख नहीं होना चाहिए जब हम नहाते हैं। पूर्व की ओर रखना चाहिए। इष्ट उचित स्वस्थ वस्त्र का उपयोग कभी उचित वस्त्र का उपयोग कभी ना करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो, अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो, तथा जिसे संयुक्त रात में धारण किया गया हो, वह वस्त्र स्वच्छ उशिष्ट कहलाता है, मतलब अपवित्र कहलाता है। जैसे आप अगर दूसरे का कपड़ा मत पहन के पूजा करा करो, अपना ही कपड़ा होना चाहिए। और रात का पहरा हुआ कपड़ा अगर सुबह नहा के आप पहन लेते हो, वो बेटा बेकार होता है, न शुद्ध होता है। दूसरों के धारण किया गया हो वह स्व वस्त्र उचित कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नान नाग
तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। बच्चों, जैसे ये बताए हैं, इसमें शिव पुराण में बताया गया है, जैसे कि हम गंगा नहाने जाते हैं तो हम अगर कपड़ा पहन के, जैसे कि पेटीकोट है तो पेटीकोट बांध के, या जो आप गए हुए हो उसी आप निक्कर कच्चे में नहा लेते हो, तौलिया बांध के नहाते हो, उस समय आप जो जल तर्पण करते हो तो पितरों को, जैसे पितृ को, सूर्य देव को, इष्ट देव को, जैसे किसी की देवी होती है, किसी के भगवान होते हैं इष्ट देव, तो आप गंगा में अंदर छाती तक गंगा होनी चाहिए और आप दोनों उंगलियों से जल भगवान को और पितरों को और अपने इष्ट देव को दे सकते हो, सूर्य देवता को जल अर्पण कर सकते हो। और अगर हम घर में पूजा करें तो गीला कपड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई औरतें अगर चुन्नी गिल्ली है और उसी में पूजा कर लेती हैं तो दोष होता है। तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। दीजो उन उत्तम तंदारत गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वह सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध कंठक बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अविष्ट तथा फलों को देने वाला है। इसमें बच्चों, जो हम पूजा करते हैं, आसन बिछाते हैं, तो उस आसन का भी बताया है कि अगर आप आसन साफ नया आसन, जैसे कि मैंने भी कंबल बिछा रखा बेटा नया, तो जो शुद्ध होता है, कंबल हो या आसन बना हुआ होता है शुद्ध आसन, तो वो उस आसन में आप बैठ के भगवान का माला जपो, राम का नाम जपो, भगवान का, कुल देवी का, अपने कुल देवता का पूजन करो। तो बच्चों, जो आसन होता है वो आसन साफ होना चाहिए, क्योंकि आसन का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है पूजा में। बच्चों, अगर आसन अपना साफ है तो भगवान जरूर हमारी मनोकामना पूर्ण करेगा। और आसन होना चाहिए जिसका एक आसन, जैसे कि मैं शिव पुराण कर रही हूँ तो मैं आसन मेरा है तो शिव पुराण और भागवत करके मैं आसन को लपेट के रख देती हूँ। तो बच्चों, जिसका आसन होता है वो आसन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और फल देता है। आसन अगर पूजा करो, आप गृहस्थी की पूजा हो तो सारे करो और भगवान का नाम लेते हो, जैसे कि इसका श्री भागवत का और शिव पुराण का, रामायण का, किसी भी धार्मिक आप ये सुनते हो और पढ़ते हो तो बेटा आसन शुद्ध होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अविष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग मृग चमर आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए, त्रिपुंड से जाप तथा दान फल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का समापादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्र उच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वह शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वह धैर्य पूर्वक शीतल भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से
अक्षत से युक्त तथा अर्घ पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे, उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनका आज्ञा लेकर विधित संकल्प करके अपनी कामनाओं को अलग न रखते हुए भक्ति से सम परिवार शिव का पूजन करें। ऐसा मुद्दा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्ध बुद्धि सहिता विघ्न हरि गणेश का पूजन करें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बच्चों, इसमें जो बताया है ये शिव पुराण जो करवाता है उसका है। तो जैसे गृहस्थी का पूजा होता है तो बच्चों आप सुबह उठो, भगवान का नाम लो, परमात्मा का, अपने गुरु का नाम लो और धरती माता का नाम लो और आप उठ जाओ, अपने सारा चीज़ काम कर कुरा के निपट के नहा धो के और भगवान की थोड़ी देर 5 मिनट के वास्ते भक्ति करो। भगवान उसी में खुश है। और ये जो इतना बताया हुआ है बच्चों, इतना किसी गृहस्थी के साथ नहीं होता। अगर हम करने लगें तो 4 दिन तो हमें ये सामान जुटाने में और उसमें लग जाता है। तो इस भगवान शिव जी कह रहे हैं कि 1 लोटा जल, 1 चावल का दाना अगर मेरे मंदिर में कोई ला के मुझे नित्य नेम चढ़ाता है, उसका हर एक दुख मैं दूर कर देता हूँ और उसके मनोकामना हर एक पूरी होती है। तो बच्चों, आप जो शिव पुराण में है ये आप भक्ति से सुनो और बेटे आप अमल भी करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो। बोलो शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।